हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्णा। आप सबको हरतालिका तीज व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको हरतालिका तीज की पूजा में किन किन पूजा सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में हरतालिका तीज की पूजा का बहुत विशेष महत्व है। ये बहुत ही कठिन व्रत माना गया है क्योंकि 24 घंटे का ये निर्जला एवं निराहार व्रत होता है। हरतालिका तीज व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान महादेव को पति के रूप में पाने के लिए किया था। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सुहाग के लिए रखती हैं और कुमारी कन्याएं मन चाहे पति की आस में इस व्रत को करती हैं। आइए अब बात करते हैं कि हरतालिका तीज व्रत में किन किन पूजा सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि इस व्रत में चौकी की स्थापना की जाती है, इसलिए सबसे पहले हमें एक पूजा की चौकी चाहिए होती है। उस पर बिछाने के लिए लाल या पीला वस्त्र चाहिए। क्योंकि इस पूजा में पार्थिव शिव परिवार का निर्माण होता है, इसलिए आपको बालू या काली मिट्टी की आवश्यकता होगी। इस पूजा में पार्थिव शिवलिंग, माँ गौरा की प्रतिमा, कार्तिकेय भगवान की प्रतिमा, गणपति भगवान की प्रतिमा और नंदी जी की प्रतिमा का निर्माण किया जाता है। इसलिए आपको बालू या काली मिट्टी चाहिए होती है। अगर आप मूर्तियों का निर्माण ना कर पाएँ तो भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ परिवार के चित्र की भी पूजा कर सकते हैं। आइए अब देख लेते हैं कि हमें पूजन की थाली में क्या क्या चाहिए होता है। सर्वप्रथम थाली में आपको 1 लोटा जल की आवश्यकता होगी। दीपक की आवश्यकता होगी। दीपक आप थोड़ा सा बड़ा लीजिएगा क्योंकि उसे सारी रात जलना होता है। आपको धूप बत्ती की जरूरत पड़ेगी। स्नान कराने के लिए आपको पंचामृत चाहिए होगा। पंचामृत में दूध, दही, शक्कर, शहद और घी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अक्षत, रोरी, चंदन, हल्दी, इन सब चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अक्षत आप थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लेंगे क्योंकि कलश की भी स्थापना होगी और अष्टदल कमल बनाने के लिए भी हमें अक्षत की जरूरत होगी। आप चाहें तो अक्षत को लाल या पीले रंग से रंग भी सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को अर्पण करने के लिए भस्म, चंदन, अबीर, गुलाल, इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। गुलाल आप किसी भी रंग का ले सकते हैं, किंतु कोशिश करें कि चंदन आप सफ़ेद रंग का लें। साथ में इत्र और गंगा जल की भी जरूरत पड़ेगी। भगवान भोलेनाथ की पूजा में गंगा जल का विशेष महत्व माना गया है। भगवान को वस्त्र अर्पित करने के लिए कलावा ले लीजिए। देवताओं को अर्पित करने के लिए आपको जनेऊ की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप जनेऊ की व्यवस्था न कर पाएँ तो कच्चे सूत को 7 बार लपेटकर भगवान के आगे आप रख सकते हैं। आरती करने के लिए आपको कपूर की आवश्यकता होगी, या फिर आप दीपक से भी आरती कर सकते हैं, या फिर आप दीपक और कपूर दोनों से आरती कर सकते हैं। दक्षिणा अवश्य रखिए। हरतालिका तीज की पूजन एवं व्रत कथा के लिए आपको पुस्तक की आवश्यकता होगी, तो हरतालिका तीज व्रत की पुस्तक को भी अपने पास रखिए। इसके अलावा माँ पार्वती को चढ़ाने के लिए 16 श्रृंगार की सामग्री लीजिए। अगर 16 श्रृंगार की सामग्री आप इकट्ठे न कर पाएँ तो कम से कम चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, आलता, नील पॉलिश, मंगलसूत्र, आईना, कंघी, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल आप अवश्य कीजिए। एक बात का अवश्य ध्यान रखिए कि अपने शादी वाले सिंदूर जिससे आप सिंदूर लगाती हैं उसे पूजा में अवश्य रखिए। इसके अलावा कलश स्थापना के लिए आपको तांबे या पीतल का कलश चाहिए होगा। कलश में डालने के लिए लौंग, हल्दी, सुपारी, सिक्का और अक्षत की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा आपको पंच पल्लव की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए आप 5 या 7 आम के पत्ते ले लें। अगर आम के पत्ते का जुगाड़ ना हो पाए तो आप अशोक के पत्ते या फिर पान के पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए आपको धतूरा, बेलपत्र, आंकड़े या मदार का फूल, भांग, समीपत्र, इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। पूजा में फूल जरूर शामिल कीजिए। भगवान भोलेनाथ को आप सफ़ेद फूल चढ़ाएं। माता पार्वती, भगवान गणपति, भगवान कार्तिकेय को आप लाल फूल चढ़ा सकते हैं। हवन करने के लिए हवन पात्र ले लें।
हवन पात्र आप मिट्टी का भी ले सकते हैं। इसके अलावा गाय के गोबर का उपला, हवन सामग्री, घी, गूगल, लोबान, इन सब चीज़ों की आवश्यकता आपको हवन करने में पड़ेगी। माता पार्वती को अर्पित करने के लिए आप श्रीफल लें। श्रीफल में मौली जरूर बांधें। भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए आप सफ़ेद मिठाई लें। इसके अलावा पंचमेवे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा कई जगहों पर आज के दिन पकवान चढ़ाने की भी परंपरा है। पकवान में कई जगह गुजिया, मालपुआ या ठेकुआ का इस्तेमाल होता है, या फिर कई जगह खीर पूरी भी चढ़ाई जाती है। आपके यहाँ जैसा रिवाज हो आप वैसा करें। इसके अलावा आपको 5 प्रकार के फल चाहिए होते हैं। फल में खीरे का विशेष महत्व होता है। साथ में बायना निकालने के लिए श्रृंगार का सामान, वस्त्र, दक्षिणा की आवश्यकता आपको पड़ेगी। बायना आप अपने घर में अपनी सास ननद को दे सकते हैं। अगर आपकी सास या ननद आपके साथ नहीं रहती हैं तो आप किसी भी सुहागिन महिलाओं को ये बायना दे सकते हैं। और अगर ये भी संभव नहीं हो तो आप मंदिर में पंडित जी को ये बायना दे सकते हैं। इसके अलावा आपको पूजा में अपनी शादी की चुनरी की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसे गंगा जल से शुद्ध कर लें। तो इस तरह से हमें तीजा के व्रत में इन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी। एक बात का अवश्य ध्यान रखिए कि अगर इसमें से कोई भी सामग्री आप इकट्ठी ना कर पाएँ तो इसके लिए आप परेशान मत होइए, क्योंकि हमें ज़रूरत है सच्ची श्रद्धा की। अगर हमारी श्रद्धा सच्ची है तो अगर कुछ चीज़ों की कमी भी हो तो भी भगवान आपकी पूजा अवश्य ही स्वीकार करते हैं। इन सब बातों के अलावा अगर संभव है तो आप केले के पत्ते का मंडप बनाएं और फुलेरा जरूर सजाएं। पर यदि ये संभव ना हो तो आप साधारण तरीके से भी पूजा कर सकते हैं। एक बात का अवश्य ध्यान रखिए कि यदि आप शादीशुदा हैं तो पूरा 16 श्रृंगार करके ही पूजा करें, और यदि आप कुंवारी कन्या हैं तो आप 16 श्रृंगार तो नहीं कर सकती, पर आप नॉर्मल श्रृंगार करें। हाँ, मेहंदी जरूर लगाएं। इस पूजा में वैसे तो नए कोरे वस्त्र पहनने का रिवाज है, पर अगर ये संभव ना हो तो आप पहले के इस्तेमाल किए हुए वस्त्रों को भी धोकर स्वच्छ कर इस पूजा में पहन सकती हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि तीज पूजा व्रत से संबंधित ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे।